लोटा जल भरी लाई, भीमा मैया ढेंग में आई, अरे बलमा ढेंग पहुंची जाई, और बने खटिया दई दरकाई। अरे हाथ जोड़ के भीमा मैया और बलमा से कही सुना, अरे ठंडो लोटा जल भरी लाई, और बलमा को रही पिला। भीमा मैया लोगो लोटा ले आई, लोटा में ठंडो ठंडो पानी भर लाई मैया, और ठंडो ठंडो पानी भरने के बाद भीमा मैया जैसी पास में पहुंची है लोगों, तो आज भीमा मैया पास में पहुंची, लोटा लेके लो पिया पानी पी लो। लोगों रामजी राव ने पानी ना पियो, और जब पानी ना पियो लोटा जमीन पे धर दो, और जमीन पे धर दो। जैसे भीमा मैया ने अपने पिया की अखियन की ओर देखो है लोगों, बिन के पिया रो रहे हैं, बड़े उदास हैं, आंखों में आंसू है। तो लोगों भीमा मैया पूछने लगी, पिया पिया क्यों रो रहे हो? लोगों ने धोती को अचरा ले लो, साड़ी को खूट ले लो, और खूट लेके रामजी राव की आंखन के आंसू पोछा जा रही है। पिया ना रो ना रो। बोलो क्या बात है? आज वो मैया कहन लगी है, पिया मेरे पिया भेद बतलैया रे, रोई रहे सजन हमारे, मेरे पिया भेद बतलैया रे, काहे रोई रहे सजन हमारे रे, काहे। दलम दनरिया पास में पहुंच गए लोगों। बहनों आज पिता रामजी राव आज खड़े हैं, और देखो लोगों इसे कहते हैं पत्नी। बिन के पिया उदास हैं, और पिया को उदास देखो है, तो भीमा मैया पूछने लगी, प्राणनाथ क्या बात है, क्यों दुखी हो, क्यों रो रहे? देखो मैया, एक होती है औरत, एक होती है स्त्री, एक होती है पत्नी। इनमें अंतर क्या है जानते हैं? दादा मेरे गुरुजी कहते हैं स्त्री शब्द के दो अर्थ होते हैं। एक स्त्री उसे भी कहते हैं जो कपड़ों पर प्रेस करती है, और एक स्त्री उसे भी कहते हैं, ये हमारी माताएं बहनें, इन्हें भी स्त्री कहा गया। लेकिन दादा जब तक स्त्रियां समाज समय तब तक बढ़िया है, और अगर वो स्त्री ज्यादा गर्म हो जाए तो वह कहो बुस्कैटे ही फूंक डाले। अगर इन माताओं बहनों की बुद्धि ज्यादा गर्म हो जाए तो ये कहो अपने आदमी जिंदा फूंक डाले। लोगों औरत जानते हैं किसे कहते हैं? औरत। मेरे गुरुदेव कहते हैं औरत, औरत को कबो पेट ना है भरा। औरत का कहता और लाओ, ना मानो तो मैं सागर भैया से पूछ लो, और लाओ, उसे औरत कहते हैं। कितो दे दो धोती सोनो चांदी जेवर जत्था कितो ले आओ, लेकिन औरत को कबो पेट ना है, और लाओ। एक होते हैं पत्नी। वो पत्नी कौन? कि पिया मन भावे सुहागन वही है, और दिल से उतर जावे अभागन। अरे कहना करे पति को पतिव्रता ना होती, और कहना करे यार को बदचाल ना होती। लोगों और आजकल पत्नी कहां चाय बनाइबे वाली हुआ का होते पतेली रह गई है। भैया देखो मैया को, एक ये मैया है, जब इनके पिया पे दुख पड़ो तो अपने पिया को धीरज धरा रही, पिया क्यों रो रहे हो? और एक आजो कल की मैया है, अगर उनके पिया थोड़ो डांट दें और थोड़ो फटकार दें तो फिर देखो का कहिए तुम देखते रहिए मैं मई के चली जाऊंगी। कि मैयन में और उस समय की मैयन में बहुत फर्क है। उस समय की मैया होती थी उनकी बात ही अलग थी, लेकिन आज की मैया तो माफ करना, आज की मैयन की अगर फेयर लवली क्रीम खत्म हो जाए तो साहब अनशन धर देती का संजक हमें भैयन को रोटी तक ना दे। तो आज की मैयन की कथा तो अलग गई है। बोलो भगवान बुद्ध की। बाबा साहब क्यों दुखी हो और क्या बोली है जानते हो?
कि किसी कारण उसे प्रियतमो प्यारे, कि किसी कारण उसे प्रियतमो प्यारे, चेहरा को ढरकी गो पानी है, किसी कारण से प्रियतमो प्यारे, गई तन की बदली रूहानी है, या भोजनु पाना भूल गए, या भोजन पाना भूल गए, नींद न आई है, प्रेम से बोलो बाबा साहब जी की। भैया आज भीमा मैया बोली है, देखो झांकी में क्या बोली है। भीमा मैया बोली उठी है, स्वामी क्या बात है, क्यों उदास हो? और इधर देखो पिता राम जी राव क्या बोले हैं। भैया भीमा तो पूछ रही हो मैं दुखी क्यों हूँ? दुखी का कारण है कि हमारे समाज पर दिन पे दिन अत्याचार होते जा रहे हैं। लोग जानवरों को गले से लगाते लेकिन मेरे समाज को धिक्कारते हैं, भगाते हैं। हमारे समाज वाले दिन भर काम करते, मेहनत करते हैं, लेकिन उन्हें समय से भोजन नहीं मिलता, 2 वक्त की रोटियां नहीं मिलती हैं। वो दिन कब आएगा जब हमारे समाज के लोग नींद भर के सो लेंगे, पेट भर के भोजन पा लेंगे? वो दिन कब आएगा भीमा? मुझे इस बात का दुख है कि मेरे समाज का क्या होगा। आज राम जी राव कहने लगे, दुल्हनिया क्या बताऊं, जब मैं अपने समाज की दशा देखता हूं मेरे आंख के आंसू आना बंद नहीं होते। सोचता हूं कि भगवान वो दिन कौन सा आएगा जब हमारे समाज के लोग सम्मान भरा जीवन यापन करेंगे। दुल्हनिया वो वक्त कौन सा आएगा, क्योंकि तुम नहीं जानती हो हमारे देश में हम लोगों से छुआछूत की भावना रखी जाती है। लेकिन दुल्हनिया कि क्या बताऊं इन गरीबों की हालती, कि क्या बताऊं इन गरीबों की हालती, कहीं हमसे जो जाती नहीं। गरीबों की हालत कहीं हमसे जाती नहीं है। देखता हूँ मैं इनकी दशा को, देखता हूँ मैं इनकी दशा को, भीमा फटती आज मोरी छाती। पुचकारे देखी हमको अरे दुत्कारे, देखता हूँ मैं इनकी दशा को, देखता हूँ
देखूं मैं इनकी दशा को, भीमा फटती आज मोरी छाती। क्या बताऊं दुल्हनिया, जब भी इन दीन दुखी गरीब समाज की हालत को देखता हूं, मुझसे देखा नहीं जाता। दुख तब होता है दुल्हनिया कि लोग कुत्ते के मुंह से मुंह लगा देते, जाति पाति नहीं होती। वही कुत्ता खेतों में चला जाए, गंदगी में मुंह मार करके चला आए, और वही कुत्ता चौका में घुस जात, बर्तन में मुंह मार दे, लोग बर्तन बसना ना फेंकत, लेकिन वही इंसान से नफरत करते, इंसान की छाया से नफरत करते हैं, घृणा करते। ये दशा देखता हूं भीमा तो मेरी आंख के आंसू नहीं रुक पाते हैं, क्या करूं। लोगों, भीमा मैया कान लगी पिया ना रो, क्योंकि जानते हो कि नहीं हुकूमत हाथ मेरे और नहीं हाथ में राज पिया, जो होगा सो देखा जाएगा, अब लाज प्रभु के हाथ पिया। पिया ना रो, तुम कोई राजा थोड़ी ना हो, राजा होते तो तुमको सुधार भी कर लेते, जो होगा भगवान देख लेगा। लोग जैसी भगवान का नाम सुनते हैं तो राम जी राव कहने लगे दुनिया, अरे दुल्हनिया कौन से भगवान की बात कर रही हो, वो भगवान या तो अनरा है या फिर बेईमान है। अरे अगर भगवान होता दुल्हनिया तो क्या इंसान इंसान में भेद होता? अगर भगवान होता तो क्या एक इंसान दूसरे इंसान से नफरत करता, जात पात के नाम पर भेदभाव करता? नहीं करता। इसलिए भगवान की बात मत करो। लोगों, इधर तो भीमा मैया राम जी राव को समझा रही हैं और उधर भीमा की सखियां सहेलियां पास पड़ोसी ने लोगों आज भीमा के पास पहुंच गई, और जैसे ही लोगों भीमा के पास पहुंची है तो पहुंच गई, कुंडी खटकाई, भीमा मैया आ गई। लोगों दरवाजा खोलो। लोगों के मार खुल गओ, और जैसे ही दरवाजा खोलो पास पड़ोस ने आ गई। भीमा भीमा कुल दिन हो गए। भीमा ओ भीमा बोलो जिज्जी। भीमा बोलो। देखो कितने लक पड़ा हुई गए हैं, चलो नदिया बने धोले चले। अरे बहना आ जाओ, तुम चली जाओ, मैं नहीं जा पाऊंगी क्योंकि मेरे पति बहुत रो रहे हैं, पता नहीं क्या प्रॉब्लम है। लोगों, भीमा मैया से पड़ोसी ने कही, भीमा बर गई कुल दिन आओगे, देख जो तो गठरिया बन गई कपड़ा नहीं, चलो नदिया पे चलो कपड़ा धो लाए। लोगों, आज के वक्त में तो साहब घर घर में नल लग गई, हैंड पाइप लग गई, मोटर लग गई, बटन दबाओ पानी चालू। लेकिन दादा एक वक्त ऐसा हुआ करता था कि पीने का पानी कुआं से निकाला जाता था, और ये उड़ना लगता जो धो जाते। ये बहुत से आज भी गांव हैं जहां आज भी नारियल में धो जाते हैं, बम्बन पे धो जाते हैं। लोगों, तो भीमा मैया कान लगी, पिया मेरे पिया बड़े उदास हैं, और मैं पिया को जो हालत में छोड़ के बहना नहीं जाऊंगी, तुम एक काम करो, आज तुम चली जाओ, मैं फिर कभी चलूंगी। लोगों, पिता राम जी राव कान लगे, भीमा भीमा मेरी फिक्र मत करो, मेरी चिंता न करो दुल्हनिया, मेरो का है। एक काम करो, अगर तुम नहीं जाओगे ना तो ये पड़ोसी ने बुरे मान जाएंगे, और जो छोटी वाली पड़ोसी तो बिल्कुल बुरे मान जाइए। तुम एक काम करो, जाओ चली जाओ, और सुनो जाओ और नदिया पे कपड़ा धो लाओ, और मेरो का है, मैं तो यही हूँ। लोग भीमा मैया कान लगी, पिया अगर तुम कह रहे हो तो मैं जा रही हूँ, लेकिन सुनो पिया, जाओ भीतर चले जाओ, और सुनो मैं बहुत जल्दी आ जाऊंगी, रोइयो ना, मैं बहुत जल्दी लौट करके चली आऊंगी। लोगों, आज भीमा मैया समझा करके राम जी राव को अंदर भेज देती हैं, और इधर भीमा मैया चलिए देखो झांकी में क्या होता है। अरे धीरे धीरे भीमा, अरे धीरे धीरे भीमा, और कपड़ा धो मने चली दई।
भीमा कपड़ा धो मनी चली दई जी। कोई बगिया अम्बे कोई बगिया पहुंची जागी धीरे धीरे भीमा नदिया पे वो चली गई जी। कोई बगिया अम्बे कोई बगिया पहुंची जाई धीरे धीरे भीमा नदिया पे वो चली रही। बोलो भगवान बुद्ध की, बोलिए बाबा साहब की। भैया आज भीमा मैया पड़ोसिनों के साथ में नदिया पर कपड़ा धोने को चली हैं, और जैसे ही भीमा मैया नदिया पे कपड़ा धोने को चली हैं तो धम्म बंधुओं एक बात याद रखना, जैसे नदिया पे जा रही थी तो एक बाग में पहुंच गई, और जैसे बाग में पहुंची देखा क्या देखा कि भीमा मैया ने देखो कुछ महात्मा बैठे हुए हैं, कुछ महात्मा संत विद्वान बैठे हुए। तो भीमा मैया अपने एक पड़ोसन से कहने लगी, ओ नैया एक काम करो, मेरे घरे चली जाओ, मेरे पिया को ले लाओ, मेरे पिया तो बनाया हमेशा उदास ही बने रहते हैं, और यहाँ नहीं है तो थोड़ी जगह बदलिए तो थोड़ा मन बदल जाइए, जाओ मेरे पिया को बुला लो। लोगों एक पड़ोसन दौड़ के गई है, और दौड़ के गई लोगों राम जी राव को बुलाए ले आई, और जब लोगों राम जी राव को दौड़ के गई राम जी राव को बुलाए लाई, देखो लोगों झांके में क्या हो। और ये बात सत्य है, लोगों जिनको दिमाग ज्यादा खराब रात होए तो हफ्ता खाड़ के लिए दादा घर छोड़ के क्यों रिश्तेदार में या कहूँ टूर पे चले जाओ, बाहर घूमी आओ, साहब मन बदल जाता है, दिमाग शांत हो जाता है। और घरे बने रहो तो एक ही जगह में रोज में वही चाला के चाला देखो तो बुद्धि हमेशा खराब ही बनी रहते है। और वही भीमा मैया ने कही मेरे पिया हमेशा घरे बने रहते हैं, और वही चिंता वही सोच सोच के दिमाग खराब कर लेते हैं। तो इससे बढ़िया है जाओ मेरे पिया को बुला लाओ, तो कुछ जगह बदलेगी तो मन बदल जाएगा। मन बदलने के लिए भीमा मैया ने पड़ोसन को भेजो है राम जी राव को बुलवाओ। और जब राम जी राव आए ताके बाद उसके बाद क्या हुआ, राम जी राव कहने लगे क्या माँ खड़ी क्यों हो, ये अपने पुरखा हैं, अपने महापुरुष हैं, चलो चलते नमन करते। राम जी राव का ले भीमा बनाए खड़े खड़े का करती हो, अरे ये तो हमारे तुम्हारे पुरखा लागे पुरखा, अरे चलो इन्हें झुक करके पंचांग प्रणाम करते हैं। लोगों आज पिता राम जी राव भीमा मैया सॉरी, और जितनी पड़ोस ने छोटी वाली तो उठे नहीं पा रही भैया, आज सबरी पड़ोस ने पहुंच गई, और मैया जैसे पहुंची तो का हो जाना तो कि हाथी जोरी प्रणाम किया और पिता राम जी राव संत तभी पूछने लगे बोलो राम जी राव। जैसे ही राम जी राव ने भीमा मैया ने पड़ोसिनों ने दादा झुक करके पंचांग प्रणाम किया। पंचांग प्रणाम करने के बाद उस लोगों पिता राम जी राव मैया भीमा ने पंचांग प्रणाम किया, और जैसे ही लोगों पंचांग प्रणाम किया उसके बाद मेरे भैया मेरी बहनों याद रखना, आप धीरे धीरे वक्त बीता तो विद्वान कहने लगे लाला राम जी राव क्या बात है, बड़े उदास लग रहे हो, बड़े दुखी लग रहे हो। विद्वान पूछने लगे लाला एक बात बताओ। तब ही विद्वान बोल पड़े कि विद्वान तभी ये बोल पड़े क्यों दुखी रहे देखलाई है।
पूछने लगे लला राम जी राव क्या बात है, बड़े उदास लग रहे हो, तुम्हारी उदासी का क्या कारण है बेटा? तो आज पिता राम जी राव देखो बहनों क्या बोले हैं, झांकी में देखो आज राम जी राव बोल रहे हैं, मेरे भैया गुरुदेव आपसे क्या छुपाऊं, आपसे क्या कहूं कि हमारे समाज की क्या दुर्दशा है, आप तो देखते रहते हैं। मैं इसीलिए चिंतित रहता हूं कि हमारे समाज को लोग धिक्कार देते हैं, जानवर से भी बदतर जिंदगी